अगर आप लोगों को कभी भी चटपटा खाने का मन करता है, तो सबसे पहले क्या ख़्याल मन में आता है? आलू की चाट, गोलगप्पे, गोलगप्पे। मुझे भी ऐसा ही है, मुझे अगर कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो लगता है कि गोलगप्पे खाने को मिल जाए या हम कहीं जाकर के गोलगप्पे खा आएँ। लेकिन अगर आपको पता चले कि ये गोलगप्पे खिलाने के बहाने आपके शरीर में ज़हर घोला जा रहा है, तो क्या आप वो गोलगप्पे खाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं भी पसंद नहीं करूँगी, कोई भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहेगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में ये खबर आई कि गोलगप्पे के पानी में एसिड मिला कर के बेचा जा रहा है, जिसको हम बड़े स्वाद लेकर के खाते हैं। बहुत दुःख हुआ उस दिन कि मतलब एक गोलगप्पे का पानी जैसी चीज़ पर ज़हर मिला कर के हम लोगों को खिलाया जा रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ मीठा ज़हर। वो स्लो पॉइज़न की तरह है, जो कि हमारी बॉडी में जाता है, जो कि हमारी स्किन को खराब करता है और हमारे पेट के ऑर्गन्स को खराब करता है। स्किन को हमारा धीमे-धीमे करके जला देता है। पेट के ऑर्गन्स में जो हमारी नलियाँ हैं उनमें जाता है, उनको खराब करना शुरू कर देता है, जो कि धीमे-धीमे इतना ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि आपका पाचन तंत्र जो होता है वो सब कुछ हिल जाता है। सिर्फ़ एक गोलगप्पे की वज़ह से। गोलगप्पे खा कर के अगर आपका पेट खराब हो रहा है, अपच की शिकायत हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ और खाया उसकी वज़ह से हो सकता है वो गोलगप्पों की वज़ह से हो। क्योंकि ये बात अब हम सभी लोगों के सामने आ चुकी है कि गोलगप्पों में एसिड मिला कर के हम लोग को खिलाया जा रहा है, जो कि सिर्फ़ 50 लीटर में पानी में 400 ग्राम मिलाने की ज़रूरत होती है। अब पानी एकदम चटपटा मसालेदार हो जाता है। पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है उस एसिड को मिलाने से। इमली, खटाई कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को बाहर लाने के लिए एनबीटी ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसमें ये सारी बात खुल कर के बाहर आई। सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग आम इंसान की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। गोलगप्पों के पानी से अरे 20 रुपए के 5-6 गोलगप्पे मिल जाते, सिर्फ इतने 20 रुपए के पीछे लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। अरे वैसे ही कम बीमारियां आ रही है क्या दुनिया में, जो कि आप एक गोलगप्पे जैसी चीज में मिला करके एसिड मिला करके हम लोगों को खिला रहे हैं। क्या चीज बची है हम लोग के खाने लायक? सब्जियां हैं, उनमें आप इंजेक्शन लगा करके बढ़ाते हैं उन्हें। अभी आजकल अंगूर का बड़ा चल रहा है कि अंगूर आ रहे हैं भाई, उसमें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों का पेट खराब हो रहे हैं, बच्चों क्या बड़ों के भी खराब हो रहे हैं। तो आम इंसान खाए भी तो क्या चीज खाए? या तो अपने घर में ही खेती बाड़ी शुरू कर दे भैया, अपना उगाओ अपना खाओ। छोड़ दे सभी लोग शहर, बस जाए जाकर के गाँव में, अपनी खेती बाड़ी करेंगे, अपना उगाएंगे, अपना खाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ से आ रहा है ये एसिड लोगों को, मतलब कैसे ये गलत ख्याल कैसे आ जाते हैं कि अगर हम गोलगप्पे में पानी में थोड़ी-सी उसकी लागत कम करने के लिए ये एसिड मिला देंगे तो हमें मुनाफ़ा हो जाएगा। अरे कहीं न कहीं तो आपके बच्चे भी जाकर के गोलगप्पे खा ही रहे होंगे, ज़रूरी है कि वो आपके ठेले पे खाएँगे या आपकी शॉप पर खाएँगे? आपके बच्चे नहीं खा रहे हैं तो आपके कोई ना कोई रिश्तेदार तो खा रहा होगा ना? सच में कलयुग है भैया, लोग थोड़े से पैसे के लिए सबके स्वास्थ्य के साथ में खेल रहे हैं। और अभी तो नवरात्रि चल रही हैं, तो नवरात्रि से पहले ही मैं भी गोलगप्पे खा कर के आई कि कुछ चटपटा सा खा कर के आते, ताकि मतलब पूरे 9 दिन के व्रत हैं तो लगता है ना कि कुछ मनचाही चीज खा लो, जो कि हम बीच बीच में खाते रहते हैं अक्सर। तो मैं भी गोलगप्पे खा करके आई। वो तो टचवुड की मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये न्यूज सुन करके तो मुझे लगा अरे मैंने गोलगप्पे क्यों खा लिए भाई। चलो भगवान का शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, हो सकता है उस पानी में नहीं मिला हो। मैं नहीं कहती कि सबके गोलगप्पों के पानी में कुछ ना कुछ मिला होता हो, लेकिन मिल तो रहा है ना। बड़ी-बड़ी मार्केट्स में देखिए आप, छोटे-छोटे बच्चे भी, कम उम्र के लोग जो हैं, जो कि ठेले लगा रहे हैं गोलगप्पे के। लेकिन उन सब का जो ठेकेदार होता है, जो सरगना होता है, वो एक बंदा होता है। वो लोग उन लोगों को पानी सप्लाई करता है वही बंदा, आगे सेल करवाता है अपना। हम लोगों के स्वाद से खेलने के लिए, आम जनता के स्वाद से खेलने के लिए। क्या खाए आम आदमी आज? फल, फल नहीं खा सकता, क्यों? क्योंकि जी उसमें इंजेक्शन लगे होते हैं। सब्जियां नहीं खा सकते, सब्जियों में इंजेक्शन लगे हुए हैं। तो हम लोग खाएं भी तो क्या खाएं? कोई चीज बची है ऐसे? दालों में पॉलिशिंग हो जाती है इतनी, कितना भी हम धो करके कर ले, रात भिगो करके उसको धोए, कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह जाता होगा ना।
क्यों इंसान इतनी मेहनत करता है, नौकरी पे जाता है, शाम को घर आता है? इसलिए क्योंकि पापी पेट के लिए ना, कि भाई खाना तो कम से कम ढंग से खाएगा, और साला खाना भी मिलता है तो वो जहर लगा हुआ खाना मिलता है। कहाँ जाए आम आदमी? हर किसी की बस की तो नहीं है ऑर्गेनिक फूड्स खरीदना, हर लेवल का बंदा नहीं खरीद सकता। आम आदमी या फिर जो जैसे सब्जी अब्जी वाले होते हैं वो लोग, या फिर मतलब लेवल सबका अलग अलग होता है, तो वो लोग तो सभी लोग ये सोचते हैं ना कि भाई सस्ती चीज मिल जाए, तो सोचिए उनकी तो हालत और खराब होती होगी। दालों में, सब्जियों में इतने टाइम से मैं सुन रही थी, लेकिन इस बार मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस चीज का लगा, गोलगप्पों के पानी में, गोलगप्पों के पानी में आप एसिड मिला रहे हैं। भाई मेरी समझ से तो बाहर हो गया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी आप लोग के साथ अपने जो मेरे मन में ख्याल आ रहे हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूं। हो सकता है कोई मुहिम छेड़ा जाए, कुछ हो जो कि ये सब जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं सब्जियों में उनको बड़ा करने के लिए, शायद कहीं पर किसी का ध्यान जाए और उन चीज़ों को रोका जाए। कहाँ से इन लोगों को इंजेक्शंस मिल जाते हैं, कहाँ से ये इन लोगों को एसिड मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है लोगों को। इसे नमक का तेजाब कहते हैं जो गोलगप्पों के पानी में मिलाया जा रहा है। अब सवाल ये होता है कि ये जो एसिड है ये आम जनता तक कैसे पहुंचता है, और ये एसिड केमिकल फैक्ट्रीज से सिर्फ 20 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है। हालांकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन फिर भी ये मार्केट में किलो के हिसाब से मिलता है। और जितने भी बड़े बड़े मार्केट हैं, सरोजिनी नगर हो गया, तिलक मार्केट हो गया, लाजपत नगर हो गया, वहाँ पर बहुत सारी रेडियाँ लगी होती हैं गोलगप्पों की, छोटी छोटी शॉप खुली होती है। लोग एक बैत का बना हुआ कुछ लेकर के खड़े होते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा बास्केट रख लेते हैं, उसमें गोलगप्पे बेच रहे होते हैं। हालांकि जब ये खबर न्यूज़पेपर में छपी तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया। कई जगह से सैंपल लेकर के उनकी जांच भी की जा रही है और उनमें एसिड पाया भी जा रहा है। कोशिश कर रहा है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जहाँ जहाँ पर भी गोलगप्पे मिलते हैं सबकी चेकिंग की जाए, ताकि लोगों के अंदर जो लोग ये एसिड मिला करके बेच रहे, कुछ डर पैदा होगा कि भाई कभी भी चेकिंग हो सकती है। तो कम से कम वो जेनुअल पानी जो है, खटाई का, इमली का जो पानी, पुदीने का पानी मिला करके बनाते हैं, कम से कम पानी तो सही बेचो यार, पानी में तो मिलावट मत करो। क्या दे करके जा रहे हैं हम अपने आने वाली जनरेशन को? आज हमारी जनरेशन में ही लोगों को इतनी बीमारियां आ रही है, पता ही नहीं चलता कहाँ से किसको क्या बीमारी हो जाती है, और इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। सिर्फ कुछ पैसे कमाने के चक्कर में हम लोग जो ये मिलावटें कर रहे हैं, उससे हम अपना ही नहीं, हम अपनी आने वाली जनरेशन का भी नुकसान कर रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को जहर दे करके जा रहे हैं, कोई अच्छा नहीं दे करके जा रहे हैं। देना है तो कुछ अच्छा दो यार, जहर क्यों दे रहे हो अपने बच्चों को? कौन पेरेंट्स देते हैं अपने बच्चों को जहर? हम सोचते हैं हम तो नहीं खाते जी गोलगप्पे, हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें नहीं पता ना कि हमारे बच्चे बाहर जाकर के क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। जरूरी थोड़ा ना वो हर चीज हमारे साथ ही खाते पीते हो। सच में जो चीज यानी कि गोलगप्पे हम बेझिझक, अगर हम लोग बाहर निकले हैं घर से तो मतलब कुछ ना कुछ, भले हम लोग लंच ना करें, डिनर नहीं करें, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम गोलगप्पे जरूर खा करके आएंगे। अब गोलगप्पे खाने से हम लोग को डर लगेगा, हम सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी एसिड मिला हुआ हो। मुझे आप लोग का नहीं पता, लेकिन मैं तो शायद अब गोलगप्पे कभी नहीं खाऊंगी, शायद नहीं, यकीनन ही नहीं खाऊंगी। कंट्रोल करूंगी अपनी इस जबान पर। और अगर गोलगप्पे खाना भी होगा तो मैं घर में अपने लिए पानी बनाऊंगी, घर का पानी बनाऊंगी, घर में गोलगप्पे बनाऊंगी। अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है खाने का, घर में खाऊंगी, लेकिन बाजार के गोलगप्पे तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा बाजार के गोलगप्पे खाने से पहले। वो जो बड़ा स्वाद लेकर के गोलगप्पे खाने का देख कहते हैं ना, तो भैया थोड़ा सा पानी और दे दीजिएगा, पानी नहीं ले रहे होते गोलगप्पे का, हम जहर पी रहे होते उस समय। तो कंट्रोल कीजिए अपनी जबान पर। बहुत सी चीजों में जहर है, बहुत सी चीजों में मिलावटी है, लेकिन जिस चीज में हमें पता चल जाती है, कम से कम उस चीज को तो छोड़ ही सकते हैं। या फिर खाएं तो ऐसी जगह से खाएं जहां पर आपको पूरा विश्वास हो, या फिर खाएं तो अपने घर पर बना करके खाएं। अच्छी चीज खाइए, अच्छे बने रहिए, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। थैंक यू।